नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं मेगा क्विज क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं पूर्णांक। इस मेगा क्विज के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आधे मिनट का समय दिया जाएगा और उस आधे मिनट में आपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर को YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है और मेरे साथ साथ कमेंटिंग करनी है उस YouTube के कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता चलता जाए कि कितने बच्चे इस चैप्टर की तैयारी कर चुके हैं अच्छे तरीके से। और इस मेगा क्विज में आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पार्टिसिपेशन से आपके माइंड का लेवल अप हो जाएगा और आने वाले किसी भी पेपर के लिए आप तैयार हो जाओगे। इसलिए सभी बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करें 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा प्राकृत अंक कौन सा है? ये आपने बताना है। इसके लिए टाइमर मैंने इनेबल कर दिया है। 30 सेकंड का समय है आपके लिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपना आंसर, या तो अपना आंसर लिख दें या ABCD ऑप्शन का नाम दे दें कि कौन सी ऑप्शन आपका आंसर आएगी। जल्दी करें, YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर आता है। इसी के साथ ही पहले प्रश्न का समय फिनिश हो चुका है और जो आपका आंसर है बेटा सबसे छोटा प्राकृत अंक, ये आपका आंसर B आएगा, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, 1, 2 या -1। 30 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। समय के एंड होने से पहले पहले अपने आंसर को YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पार्टिसिपेट जरूर करें। देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। इसका सबसे छोटी पूर्ण संख्या, समय समाप्त होता हुआ एंड। यस, तो बेटा आपका इस प्रश्न का जो आंसर है वो A ऑप्शन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, -1, -2, -3, -4 इनको गुना करने पर कौन सा आंसर आएगा? ये आपने बताना है। टाइमर इनेबल हो चुका है। आधे मिनट से पहले पहले अपने आंसर को YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी बच्चे क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि क्विज के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो तैयारी है आपकी पहले चैप्टर की बहुत अच्छी हो जाएगी। आप गलत भी आंसर देते हो कोई बात नहीं, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाती है। इस प्रश्न का भी समय समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है 24। B ऑप्शन है। वैसे मैंने ना इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने A और B दोनों ऑप्शंस में पॉजिटिव ही रखा दोनों को। यहाँ पे एक को मैंने माइनस डालना था, ये मेरी खुद की मिस्टेक है, ठीक है। तो आपसे पूछना था कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। देखो बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने जो माइनस की निशानी है यहाँ पे, ठीक है, अगर गुना का निशान है बीच में, जब भाग का निशान है, हम इस माइनस की निशानियों को गिनते हैं 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न में 4 बार माइनस आई है गुना के अंदर। अगर 4 बार माइनस आई है तो वो प्लस बन जाता है। मतलब अगर माइनस सम संख्या के अंदर है, मतलब 4 बार आई है, तो हम उसको प्लस काउंट करेंगे। अगर -3 बार आती तो हम माइनस लगाते।
-2 बार आती हम फिर प्लस लगाते, -1 बार आती तो हम माइनस लगाते। क्लियर? अगर कली बार आती है माइनस तो हम माइनस लगाएंगे, जोटा बार आती है माइनस तो हम प्लस लगाएंगे। कली जोटा भी बोलते हैं ना कई बच्चे इसको। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है हमारे पास, गुना करनी है आपने -15, -208, 0 और -4 को गुना करनी है। टाइमर आपके लिए इनेबल हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने आंसर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है जी, लेकिन काफी बच्चे मेरे को पता है अब भी कंफ्यूज हो जाएंगे इस प्रश्न के अंदर। जैसे अभी मेरे पास मेरी गुड़िया बैठी है, वो 15 को 208 से गुना करने लग रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जल्दी करें बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? समय समाप्त हो चुका है और जो आपका आंसर है अब तो उसने भी बता दिया, 0 है। ठीक है, क्यों 0 आया हमारा आंसर? क्योंकि गुना के कितनी भी बड़ी गुना हो, अगर उसमें कोई भी एक टर्म अगर 0 है तो सारे का सारा आंसर 0 आ जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसने भी किया कि हम ना शुरू वाली टर्म्स जो होती हैं, जैसे पहली है ये, दूसरी है, हम गुना करना शुरू कर देते हैं। बेटा इसमें पहले पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है बाद में कहीं 0 पड़ी हो। ठीक है, तो फिर वो 0 सारे आंसर को 0 बना देगी। तो बड़ा आसान प्रश्न था जी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है 26 गुना में -48 प्लस -48 गुना में -36। इसको हमने गुना करना है। टाइमर इनेबल हो गया है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। इसके लिए हिंट बताता हूं बेटा, इसको भी आपने सीधी गुना नहीं करनी। ये नहीं कि पहले आप अलग अलग गुना करोगे फिर उसको प्लस करोगे, नहीं। इसमें -48 कॉमन आता है। चलो मैंने इतना भी हिंट दे दिया। अब बिल्कुल आसान हो गया प्रश्न। देखते हैं कितने बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करती हैं। आधे मिनट से भी 1-2 सेकंड में आपको ज्यादा ही दे देता हूं। अभी भी अगर आपके माइंड में आ चुका है तो आप अपना आंसर बताएं। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बेटा वैसे सी ऑप्शन है, इसकी -480 आता है। ठीक है, ओ सॉरी, एक मिनट, इसका आंसर आएगा 480, सॉरी, यस, बी ऑप्शन। क्यों आया 480? एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं। देखें, इसके 2 पार्ट हैं बेटा, पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट, है ना। इन दोनों पार्ट में अगर हम देखें, -48 यहां पे भी पड़ा है और -48 यहां पे भी पड़ा है ना। तो हम -48 को कॉमन निकाल लेंगे इसके अंदर से। -48 क्या आ गया? कॉमन आ गया, गुना में। अब बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? यहां पे बचा 26, एक तो 26 बच गया, एक बच गया -36। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि बीच में सिंबल किस चीज का है? प्लस का है। अगर हम 26 और -36 को जोड़ते हैं तो 36 देने हैं, 26 लेने हैं। मैं इसको लेने देने के हिसाब से भी देख लेता हूं। हमने किसी के 36 रुपए देने हैं, 26 रुपए लेने हैं, तो 10 रुपए देकर आएंगे ना, 10 रुपए देकर आएंगे, मीन इसका आंसर आएगा -10। क्लियर हुई बात? 26 में -36 जोड़ते हैं, ठीक है, तो -10 आता है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, कितनी निशानी इसके अंदर माइनस की है? 2 निशानी है ना, तो फिर ये प्लस बन जाएगा। 48 गुना 10, 480, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 6, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठे प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है -5 किस प्रकार की संख्या है? ये आपने बतानी है। -5 किस प्रकार की संख्या है? टाइमर इनेबल हो चुका है।
देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। -5 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, या कोई भी नहीं है इनमें से। बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। टाइम समाप्त होता हुआ, इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है वो है हमारे पास पूर्णांक। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर होता है। प्राकृत जो संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम माइनस के भी मतलब जो संख्या रेखा पर माइनस वाले नंबरों को भी काउंट कर लेते हैं, जैसे जहां पे 0 होती है, फिर इसके बाद यहाँ पे -1 है, फिर इसके बाद -2 है। जब हम माइनस वाले अंकों को भी काउंट कर लेते हैं, इस साइड वाले भी काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन सभी को बोलते हैं पूर्णांक। अब -5 है, प्राकृत नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, तो ये पूर्णांक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न है आपके पास, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? ये आपने बताना है आधे मिनट के अंदर अंदर। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं YouTube के कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, यस, समय सीमा समाप्त हो चुकी है और जो इसका आंसर है वो है बी ऑप्शन। क्योंकि बेटा देखो, कई बच्चे सोचेंगे कि 0, नहीं बेटा, 0 ना तो नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव 0 से जब बड़े अंक शुरू हो जाते हैं तब पॉजिटिव होता है, जब 0 से छोटे शुरू हो जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो धनात्मक बताना था, पॉजिटिव बताना था, तो 1 आएगा इसका आंसर, 0 नहीं है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 के अंदर पूछा गया है, ऐसा पूर्णांक युग्म चुने जिनका योग -7 है। इनमें से किनका योग -7 है? टाइमर इनेबल कर दिया है मैंने, 30 सेकंड का समय है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप एक बार अंदाजा लगा कर देखें कि क्या आंसर आ सकता है इसका। एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही जाएगी। समय समाप्त होता हुआ एंड, यस, तो इसका बेटा जो आंसर है हमारे पास, वो आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है इसकी। क्यों? हमने इनको जोड़ के देखना है, ठीक है, जिनका योग -7 है। अब देखो 1 और -8 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, जहां पे प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, दोनों को जोड़ने का मतलब माइनस करना होता है। जब हम माइनस करेंगे तो हमें 8 में से 1 निकालने पर 7 मिलेगा, ठीक है। और जो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वो बड़े वाला लगाएंगे। बड़े वाला कौन सा है? -8 है, मतलब 8 के अंदर है, तो -7 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? या इन प्रश्नों को आप एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि हमने किसी के 1 रुपए लेना है, प्लस का है, 8 रुपए देने हैं, माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे? 7 रुपए देकर आएंगे, तो फिर योग -7 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिनका अंतर -10 है। जिनका अंतर -10 है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें। वैसे वेरी सॉरी, क्योंकि अभी मैं चेक कर पा रहा हूं कि जो भी ऑप्शंस मैंने आपको दी गई हैं, सारी ऑप्शंस जहां पे गलत हैं
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं कि क्या आनी चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा इन्होंने कहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिनका अंतर -10 है। मेरे को ना यहाँ पे एक माइनस लगानी थी जो मैं भूल गया। ठीक है, अब क्या होगा जब हम -2 से किसको माइनस करेंगे, -12 को माइनस करेंगे। देखो ध्यान से देखो, -2 में से हम किसको निकाल रहे हैं, -12 को निकाल रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि -2, ये दो निशानी माइनस की जहां इकट्ठी आ जाती है ना, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो +12। ठीक, तो फिर 12 में से 2 गए, कितना आंसर आएगा, 10। मेरे को यहां ये कहना चाहिए था कि जिनका अंतर 10 आता है प्लस का। क्लियर, ये चीज बस आप इसमें से नई सीखने वाली थी। सॉरी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी गई मेरे से। ये सीखने वाली चीज ये थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो, तो 2 माइनस हम ये समझ लेते हैं कि इकट्ठी आ गई, तो उनको हम प्लस में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए कोई टाइमर इनेबल नहीं किया था। प्रश्न नंबर 10, 10th प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर आपका उत्तर सही है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, एवं प्रयत्न नहीं किए कर जाने पर 0 दिया जाता है। मतलब देखो दोबारा समझाता हूं, सही उत्तर दोगे तो 5 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर दोगे तो 2 अंक काट लिए जाएंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो 0 अंक दिया जाएगा, काटा भी नहीं जाएगा, दिया भी नहीं जाएगा। मोहन 4 प्रश्नों को सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो बोलो उसके कितने अंक आएंगे। टाइमर इनेबल कर देता हूं मैं। आधे मिनट के अंदर अंदर आपने उनके कितने अंक आएंगे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मोहन के कितने अंक आएंगे। 4 प्रश्न सही किए उसने, 6 प्रश्न उसने गलत किए। बड़ा सिंपल प्रश्न है बेटा, 4 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आपको मिल सकता है। इसके साथ ही समाप्त हो चुका है समय आपका, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं बेटा। 4 प्रश्न उसने सही किए, 5 अंक का था ना, तो उसको 20 अंक मिले सही, प्लस के 20 अंक मिल गए उसको। क्लियर, 6 प्रश्न उसने गलत किए तो उसके कितने अंक काटे जाते हैं, 2 अंक काटे जाते हैं। 6 दूनी 12, 12 अंक उसके माइनस के आगे काटे गए। क्लियर बात हो गई। 20 अंक उसको आए थे, 12 उसके कट गए, तो उसके टोटल अंक कितने बने, प्लस के 8 अंक बने। मतलब उसको 8 अंक ही आएंगे। क्लियर, उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 11वें प्रश्न में लिखा गया है किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया मीन्स ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था कमरे का, 5 डिग्री प्रति घंटा तापमान कम होता जा रहा है। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। टाइमर इनेबल कर दिया है मैंने, 30 सेकंड है आपके पास। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। पहले तापमान 40 डिग्री था, 5 डिग्री प्रति घंटा कम होता जा रहा है, और 10 घंटे बाद तापमान कितना होगा। बड़ा आसान प्रश्न है। समय सीमा समाप्त होते हुए इसके साथ ही समय आपका फिनिश हो चुका है बेटा। इसका आंसर आएगा, देखो शुरू में तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस
उसका 1 घंटे में कम होता है, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 10 घंटे के अंदर। 10 घंटे के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। पहले 40 था, 40 में से हम 50 डिग्री सेल्सियस को निकाल देंगे। 40 में से 50 नहीं निकाले जा सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव में आंसर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? इसके बाद प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है आपके पास। 12वां आपके पास प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर इन गुणधर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो गुणधर्म कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास जोज्य क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण किसको बोलते हैं? जो जोज्य के ऊपर होता है। जोज्य का मतलब उनके बीच में जो निशानी होती है, सिंबल होता है, वो जोड़ का होता है। क्लियर? योग का होता है। ठीक है। क्रम विनिमय जो गुण होता है, क्रम विनिमय, ये दो संख्याओं पे लगता है। जैसे यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं, -5 प्लस -8, फिर इनको उल्टा करके जोड़ दो, -8 प्लस -5। मतलब जब दो संख्याओं के ऊपर a प्लस बी बराबर में b प्लस a ऐसे करके आ जाए, संख्याएं सेम रही, तो इसको हम क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरे गुण की बात करते हैं। किसी भी पूर्णांक के अंदर अगर आप 0 को जोड़ोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा ना। तो 0 क्या है? 0 है जोज्य तत्समक। 0 को क्या बोलते हैं? जोज्य तत्समक। मतलब किसी भी पूर्णांक के अंदर जोड़ने पर इसका जो आंसर आता है पूर्णांक का, वो फिर वही आ जाता है। क्लियर? तो जोज्य तत्समक है जी। उसके बाद यहां पे इन्होंने जोज्य तत्समक लिख रहा है, लेकिन ये जोज्य प्रतिलोम है, जो तीसरे के अंदर हम बात कर रहे हैं। 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आंसर 0 आ जाए? -17 जोड़ा जाए, तो फिर -17 क्या हुआ? 17 का जोज्य प्रतिलोम हुआ। क्लियर बात हुई? ये जोज्य प्रतिलोम है। अगर तत्समक की बात आती है, जोज्य तत्समक है हमारे पास 0 और गुणात्मक तत्समक है हमारे पास 1। ठीक है, जो जहां पे नहीं दिया हुआ। दोबारा फिर बताता हूं, क्रम विनिमय गुण जो होता है वो दो अंकों पे लगता है, जैसे a प्लस बी बराबर में b प्लस a। फिर 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं जोज्य तत्समक। फिर ये -17 क्या है? 17 के अंदर क्या अंक जोड़ें कि 0 आ जाए? -17 जोड़े। -17 को बोलते हैं जोज्य प्रतिलोम। उसके बाद जो 3 अंकों पे लगता है, ये देखिए 3 अंकों पे लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सहचर्य गुण। सहचर्य गुण, ठीक है, जोज्य सहचर्य गुण। पहले क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखने की है कि जो तीनों अंकों की तरतीब है वो हमेशा सेम रहती है। जहां देखो पहले 13 है, 13 है, फिर 12 है, ठीक है, 12 है, फिर -7 है, -7 है। यहाँ पे ना इन्होंने गलती कर दी, -12 था तो यहाँ पे भी -12 लिखना चाहिए था। ठीक है, इनकी तरतीब सेम रहेगी, सिर्फ ब्रैकेट का अंतर आता है। पहले ब्रैकेट इन्होंने डाल दिया पहले 2 के ऊपर, फिर ब्रैकेट डाला लास्ट 2 के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं सहचर्य। दोबारा फिर एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। 2 पे लगता है क्रम विनिमय, 0 जोज्य तत्समक, 3 पे लगता है सहचर्य गुण। क्लियर? ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। तेरहवें क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए ग्रेटर, लेस या बराबर बताओ, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। टाइमर को इनेबल कर दिया है, 30 सेकंड है आपके पास। बड़ा आसान प्रश्न है।
देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। दोनों साइड सॉल्व करनी है हमने, फिर पता चलेगा। टाइम समाप्त हो चुका है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इस प्रश्न को। देखें, पहले इस साइड की बात करते हैं। इस साइड में -8 -4 दोनों देने हैं, 8 भी देने 4 भी देने, तो हमने किसी के 12 रुपए देने हैं, ये समझ लें आप। फिर इस साइड आपको बताया था ना कि अगर दो माइनस की निशानी इकट्ठी आ जाए तो हम उसको प्लस लिखते हैं। -8 +4, किसी के 8 रुपए देने हैं, 4 रुपए लेने हैं, तो आंसर आएगा -4, 4 देंगे हम। अब बताओ, किसी ने तो 12 रुपए देने हैं, किसी ने 4 रुपए देने हैं। दोनों में अमीर कौन है, अच्छा कौन है? अच्छा वही होगा ना जिसने कम रुपए देने हैं, देने तो दोनों ने हैं, तो फिर बड़ा कौन सा होगा? ये वाला बड़ा। क्लियर हुई बात? तो इसके अंदर ये हम लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 14, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वें प्रश्न में इन्होंने कहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, मतलब पॉजिटिव अंक, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। 5 प्रश्नोत्तर चक्रों में जैक द्वारा, जैक कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसने ये 5 राउंड में अंक प्राप्त किए। बोलो उसने कुल अंक कितने प्राप्त किए, ये बताना है हमने। टाइमर इनेबल हो चुका है, देखते हैं उसके कुल अंक कितने होंगे। आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इन सभी को जोड़ के बताना है कि कितना आंसर आएगा। बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। टाइम शॉर्ट होता हुआ जल्दी से कमेंट करें। इसी के साथ ही टाइम समाप्त हो चुका है, और जो आपका आंसर है वो है 35 अंक मिले उसको। कैसे मिले? देखो बेटा, पहले तो ये देखें कि उसने 10 अंक यहां से माइनस के मिले, 10 ही प्लस के मिले, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए ना, हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 10 उसने दे दिए, 10 उसने ले लिए, कैंसिल हो गए ना। अब देखो 25 और 15, 40 उसके प्लस के हो गए, 5 फिर उसने कटवा लिए, तो उसके कितने आए अंक? 35 अंक नहीं आए। ठीक है, दोबारा देख लो, प्लस के अलग जोड़ो, माइनस के अलग जोड़ो, फिर भी आंसर सेम आएगा। पहले उसने 25 लिए, ये मैं दोबारा बताता हूं। पहले उसने 25 अंक लिए, फिर उसने 15 लिए, फिर उसने 10 लिए, तो उसके प्लस के कितने अंक आ गए? प्लस के आए 25 + 15 40, 10 50 आए ना। फिर उसने कितने कटवा लिए? ये भी उसने कटवा लिए, ये भी उसने कटवा लिए, तो उसने 15 अंक अपने कटवा लिए, तो उसके कुल अंक कितने आए बेटा? 35 आए। क्लियर हुई बात? 2 तरीके आपको बताए हैं, कोई सा भी लगा लो। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 हो चुका है, 15 की बात करते हैं। 15वें प्रश्न के अंदर एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। प्रयत्न ना करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। ठीक है, तो राधिका ने 20 अंक लिए, 12 उत्तर सही पाए गए, तो बताओ उसके कितने उत्तर गलत दिए? बड़ा सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। 20 अंक उसने प्राप्त कर लिए, 12 उत्तर सही पाए गए, तो उसने गलत उत्तर कितने दिए? टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, पता नहीं क्या कुछ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा, बड़ा सिंपल प्रश्न था ये। तो टाइम लिमिट समाप्त होती हुई, यस एंड हो चुका है, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसके उत्तर कितने सही पाए गए? 12 उत्तर सही पाए गए ना। एक उत्तर के कितने सही उत्तर के 3 अंक मिलने थे ना,
12 उत्तर सही पाए गए, 3 अंक मिलने थे, तो उसके उत्तर कितने आने चाहिए था आंसर? 36 अंक आने चाहिए थे उसकी, लेकिन उसके अंक कितने आए? 20 आए। इसका मतलब उसने कितने अंकों को कटवा लिया? 16 अंकों को कटवाया। अगर उसने 16 अंकों को कटवाया तो एक अंक के 2 अंक कटते, एक प्रश्न के 2 अंक कटते हैं। तो उसने गलत उत्तर कितने दिए? 8 प्रश्न उसने गलत दिए। क्लियर बात हुई? क्लियर बात हो गई ना? अब दोबारा बताता हूं, 12 उत्तर सही पाए गए, 3 अंक एक प्रश्न के थे, तो 36 अंक आने चाहिए थे, लेकिन आए उसके कितने? 20। अगर उसके 20 आए तो 16 अंक उसने कटवा लिए। ठीक, 16 अंक कटवा लिए, एक उत्तर के 2 कटते हैं एक प्रश्न के, तो फिर 8 प्रश्न के 16 कटेंगे। 8 उसने गलत आंसर दिए। क्लियर हुई बात? है था ना सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। डायग्राम आपको ऊपर दिख रही है। इस डायग्राम में सबसे ठंडे स्थान का तापमान कितना है? टाइमर इनेबल कर दिया। बड़ा सिंपल है, डायग्राम से देख के बताना है बेटा आपने। सबसे ठंडे स्थान का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। समय सीमा समाप्त होती हुई, एंड हो चुका है समय, तो ये जो आपका आंसर आना था बेटा वो आना था डी ऑप्शन -8। देखो सबसे ठंडा आएगा, इसका मतलब माइनस में आएगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, इस साइड जो है वो सबसे ठंडे हैं, इस साइड जो है वो गर्म होते जा रही हैं, तो सबसे ठंडा एंड में कौन सा है? जी है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? -5, फिर -6 आ गया यहाँ पे, -7 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया? -8 आया। क्लियर बात हो गई ना? तो सबसे ठंडा जो स्थान है लाहौल स्पीति है। ठीक है, -8 टेम्परेचर इसका है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में है विच इज ग्रेटर, कौन सी संख्या बड़ी है? -15 बड़ी है या -25? बड़ा सिंपल प्रश्न है, टाइमर इनेबल हो चुका है। सभी बच्चे इसका आंसर दें। मेरी गुड़िया पास बैठी है, उसका आंसर गलत है, उसने गलत आंसर दिया है। कौन सी संख्या बड़ी है? समय समाप्त होता हुआ, तो बेटा जो इसका आंसर है वो जो है वो है -15। देखो क्यों? देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि माइनस वाले जो नंबर होते हैं उसको आप ये मान लो कि हमने उतने पैसे किसी के देने हैं, हमने उसी के पैसे देने हैं। अगर हमने देने हैं तो इस व्यक्ति ने 15 रुपए देने हैं, इस व्यक्ति ने 25 रुपए देने हैं। इनमें से अमीर कौन हुआ? जिसने ज्यादा देने हैं वो अमीर हुआ कि जिसने कम देने हैं वो अमीर हुआ? ठीक है, देने तो दोनों ने हैं, तो फिर जिसने कम देने हैं वो अमीर हुआ। इसलिए -15 है जो वो बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है, संख्या रेखा के ऊपर आपको पता है बीच में 0 होती है। ठीक है, फिर -1, -2, -3 ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे पहले -15 पे। उसके बाद ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे -25 पे। आपको पता है कि जो बाईं तरफ का अंक होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये छोटा है और ये अंक बड़ा है। क्लियर हुई बात? उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 18वां प्रश्न है, -30 भाग -2 + 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। बड़ा आसान प्रश्न है, टाइमर इनेबल कर देता हूं मैं। बड़ा ही आसान, जुबानी इसका आंसर दे सकते हो बिना सॉल्व किए आप। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि माइनस प्लस ऐसी जो अंक हैं इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे माइनस करते हैं।
सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे हम। अब बता दो, बिल्कुल आसान प्रश्न है जी। देखते हैं, टाइम एंड हो चुका है। इसका जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर है आपके पास 30। ये आंसर आना चाहिए। क्यों? देखो, -30 को भाग देना है किसके साथ? इस टर्म के साथ। इसका जो आंसर आएगा वो कितना है ये बताएं। -2 + 1, 2 रुपए देने हैं, 1 रुपया लेना है, तो आंसर आएगा -1। यही आएगा ना। -2 + 1 कितना होता है? -1 होता है। अब -30 को हमने भाग देना है किसके साथ? -1 के साथ। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 30 को 1 से भाग देंगे तो हम 30 ही प्राप्त करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न है जो हमारे पास, अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। -36 को भाग देना है, -12 फिर भाग 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं टाइमर इनेबल कर देता हूं। जुबानी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। हिंट है ये मेरा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। टाइम शॉर्ट होता हुआ, बस 1-2 प्रश्न और रह गए, क्विज समाप्त होने को है। इत्मीनान बनाए रखें। तो टाइम समाप्त हो चुका है। इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। कैसे आया 9? देखो, मैंने पहले भी बताया, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -12 को 3 से भाग देते हैं तो -4 आता है। क्यों? क्योंकि एक ही माइनस थी। 12 को 3 से भाग देने पर 4 आता है। एक ही माइनस थी तो हमने लगा ली। अब -36 को भाग देंगे हम -4 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 9 36 होता है, तो 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई नहीं है, सॉरी, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप सभी को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि नई वीडियो आ चुकी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।